हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम तुमने फोड़ दी, अब तुम्हारी सीयूटी की बारी है। बोर्ड एग्जाम में एक दो नंबर कम भी हो जाएंगे, जितना तुमने एक्सपेक्ट करा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम बीट करोगे सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। तो भाई सीयूटी की बारी है, सीयूटी के बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो भाई तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान करा, लाइव सेशन भी होने वाला, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, लाइव प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सब कुछ। ठीक है, जिसका बायो भी होगा उसके लिए बायो के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो समझ लेते हैं कि भाई सीयूटी एग्जाम में 250 स्कोर कैसे करना है मैथ्स में। उम्मीद है आपको थोड़ा पैटर्न पता होगा। एवरी क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, 250 मार्क्स का है। अगर आप गलत करते हैं तो -1 भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है कि भैया हम अच्छा स्कोर करें, बहुत बढ़िया स्कोर करें। तो भाई इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। भैया जो भी बताया ना, एग्जाम पैटर्न +5 -1, ये ध्यान रखना है। ठीक है, सही करने पे +5, गलत करने पे -1। सिलेबस आपको समझना है। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है, या 12th क्लास का जो हमारा सिलेबस था वही था, अगर आप वीडियो देख लेना तो रिसेंट वीडियोस में आपको दिख जाएगा। मैंने मैथ्स का सिलेबस सीयूटी का डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, अपडेटेड सिलेबस। तो आप एक बार वीडियो जरूर चेक कर लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और अगर मैं बात करूं क्या चीज़ें हैं, गो थ्रू द सीयूटी मैथमेटिक्स सिलेबस, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, ज़्यादा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक कर लेना। ठीक है, अगर और बात करूं अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, ऑलरेडी बता दिया, +5 -1, इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्किंग स्कीम। ये मैंने दोनों ही इसी वीडियो में तुम्हें कवर कर दी। इससे पता रहता है, तो सिलेबस पता होगा तभी तुम सोच पाओगे ना कि यार अच्छा मुझे ऐसे पढ़ाई करनी है, ये चैप्टर मेरे वीक है, स्ट्रॉन्ग है, जो भी है। फिर क्या, स्ट्रेंथ योर कॉन्सेप्ट। तो बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर मूविंग टू एडवांस प्रॉब्लम, स्टार्ट विद एनसीईआरटी बुक। क्या मतलब हो गया भाई, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपने कभी बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चंस नहीं करे हैं, एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी करनी चाहिए। सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, मैथ्स में, क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट। तो जहां पे फॉर्मूला याद कर सकते हो फॉर्मूले याद कर लेना, जहां पे कोई कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो कॉन्सेप्ट याद कर लेना। बाकी मैं मैथन सेशन जो ओहो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं आपकी कुछ सेशन लेके आने वाला हूँ, बताऊंगा उसके बारे में, तो उनमें भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, तो आपको क्या करना है, पहले एनसीईआरटी को एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है, जिससे कि आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा, तो आप फिर और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा बिल्ड कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर। अब देखो पढ़ाई आप करते हो, आपको पता कैसे लगेगा एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है। और फिर सबसे बड़ी बात, जब आपकी थोड़ी तैयारी ठीक हो जाए, तो यानी अभी आप 15-20 दिन में कोशिश करो, ज़्यादा प्रैक्टिस करो 15-20 दिन में, फिर आप मॉक टेस्ट दे के अपनी एनालिसिस करो, भैया तुम्हारा स्कोर कहाँ है। तुम मैथ्स में 250 कर रहे हो तो कितने नंबर आ रहे हैं, या फिर पूरा अगर मैं बोलूं 4 सब्जेक्ट अगर पेपर दे रहे हो, 1000 स्कोर है, तो 1000 में कितना स्कोर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट देके, मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस, डोंट वरी। ठीक है, डेफिनेटली वीक एरिया आइडेंटिफाई करो। मतलब क्या, तुमने पेपर दिया, मॉक टेस्ट से पता लगा भाई तुमने किस चैप्टर में गलतियां करी हैं, उनको आइडेंटिफाई करो, नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करनी है। तो मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है, सिर्फ पढ़ते मत रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। होता क्या है कि हम पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है सब बढ़िया चल रहा है, सब मजे में चल रहा है, नहीं, आइडेंटिफाई करिए आपके वीक पॉइंट क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शॉर्ट ट्रिक्स, लर्न शॉर्ट ट्रिक्स एंड ट्रिक्स। रीजन इसका ये है, पेपर में लिमिटेड टाइम होता है और आप वो क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करने हैं। तो सीधी बात है, कुछ क्वेश्चंस तो लेंदी होंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे ना जो टाइम कम लेंगे, कम टाइम में तुम कर पाओगे। अगर उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक पता हो तो कोशिश करनी है, यार इसकी शॉर्ट ट्रिक है तो ये शॉर्टकट है, तो यार उस शॉर्टकट से तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू उन क्वेश्चंस को करवाऊं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा जहां जहां शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो सकती है तो आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू क्वेश्चंस को करो। ठीक है, तो यहां पे इस चीज को ध्यान में रखना है, इस चीज को क्या है, ध्यान में रखना है कि जहां पे भी अगर शॉर्ट ट्रिक यूज हो सकती है वहां पे आप शॉर्ट ट्रिक का यूज करें। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक का यूज करें, और खुद भी फॉर्मूला सीट बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज कर सकते हो क्विक रिवीजन के लिए। तो यानी आपको भी थोड़ी मेहनत करनी है। अगर आपको लगता है कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में आ गया, तो उसको कहीं लिख लो, कोई एक रजिस्टर बना लो जिसमें सिर्फ शुरुआत के 4-5 पेज में कॉन्सेप्ट कोई नए नए लग रहे हैं। होता ना, कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला कहीं नहीं होता है, लेकिन पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहीं लिख लो, हो सकता है उसी पे क्वेश्चन आ जाए। समझ रहे मेरी बात। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखो कि भाई जो कॉन्सेप्ट हैं
वो तुम्हें ध्यान रखने हैं, ठीक है, इस बात को क्लियर रखना है। अगर मैं और आगे चलूँ तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। दिन भर में तुम क्या क्या पढ़ रहे हो, दिन भर में तुम क्या क्या पढ़ रहे हो। जैसे एलोकेट मोर टाइम टू डिफिकल्ट टॉपिक्स। मान लो तुमने 12th के बोर्ड एग्जाम दिए तो पता होगा यार तुम्हारा कौन सा पोर्शन कैलकुलस किसी किसी का बहुत वीक होता है, तो कोशिश करो उसको स्ट्रॉन्ग करने का, ठीक है। अपने डिफिकल्ट टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो और इंश्योर करो कि भाई तुम अब उसमें अच्छा करोगे, और इजी टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो। तो इसमें तुम्हें और एग्जाम टाइम में क्या करना है, इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, डिफिकल्ट को बाद में। तो ये पैटर्न हम एग्जाम में यूज करेंगे, या मॉक टेस्ट तुम दोगे उसमें तुम यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि डिफिकल्ट टॉपिक जो है उनको पहले खत्म कर लो। अभी ये 8-10 दिन में ये चीजें सारी चीजें निपटा लो, ठीक है। अब आती बात रिसोर्सेज कहाँ से यूज करें। तो भाई रिसोर्सेज देखो, यूट्यूब पे मैं तुम्हारे लिए सेशन लेके आऊंगा, इनको अच्छे से फॉलो करना, इससे तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बाकी तुम चाहते हो यार मुझे एक सारी चीज एक जगह मिल जाए, मैं फटाफट रिवीजन कर पाऊँ, तो भैया बैचेस भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। पीसीएम तीनों का बैच अवेलेबल है 999 का, और अगर सिर्फ मैथ्स करना है तो 499 का, तो इसको भी चेक कर सकते हो, तुम्हें बेनिफिट ही होगा, ठीक है। और आगे देखो, जो सबसे लास्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से वो है स्टे कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेस फ्री। कई बार क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो डगमगा जाता है, सर पढ़ाई तो मैं बढ़िया कर रहा हूँ और बस पता नहीं नंबर कितने आएंगे। तो भैया वो मॉक टेस्ट किस लिए दे रहे हो, इसलिए दे रहे हो ना कि पेपर से पहले वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। तो भैया आराम से, स्ट्रेस नहीं लेना है। कई बार क्या ना पढ़ते नहीं है, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, अरे हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। अरे भाई स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, पढ़ाई करो ना, पढ़ाई पे फोकस करो, स्ट्रेस फ्री रहो। तो भाई इस चीज को ध्यान रखोगे, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, टेक शॉर्ट ब्रेक वाइल स्टडिंग। जब पढ़ाई भी कर रहे हो तो थोड़ा ब्रेक ले लिया करो, टी ब्रेक, कुछ ब्रेक ले लिया, थोड़ा वॉक कर लिया, ये सारी। क्योंकि देखो होता क्या है ना, जब हम लगातार 6 घंटे पढ़ते ना तो बॉडी एग्जॉस्ट भी हो जाती है। तो आप 2 घंटे पढ़ लिया, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया 15-20 मिनट का, ऐसे ब्रेक ले लेके पढ़ाई करो। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी, अगर तुमने ये 1 से 1.5 महीने बढ़िया पढ़ाई कर ली, ठीक है, 1.5 मंथ जो भी तुम्हारे पास टाइम है इसमें बढ़िया से पढ़ाई कर ली, तो अपने ड्रीम कॉलेज में हो सकते हो, वहाँ से तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट होगा, एक अच्छी लाइफ होगी। इस बात को ध्यान रखना, ये 1.5 महीने तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम हल्के में मत लेना, मतलब बहुत ध्यान से ये चीज़ें करना, ठीक है। कि भाई किसी भी तरीके से ये नहीं होना चाहिए कि ये तुमने 1.5 महीने ढंग से यूज नहीं करे, ठीक है। तो बस यही सारी बातें जो मैंने पॉइंट बताए हैं उस बात का बहुत अच्छे ध्यान रखना। अब आते हैं इस पॉइंट पे जो मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ सेशन प्लान किया है। तो भाई वो सेशन होने वाला है मैराथन सेशन। कब होगा, थर्सडे को होगा, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। सुबह थर्सडे से 27 है, तो देख लेने एक बार, ठीक है। 27 को थर्सडे को 10 बजे से स्टार्ट होगा। चलेगा कब तक पता नहीं, 4 बज जाए 5 बज जाए। हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दें जिससे हम सेशन को स्टार्ट करें। ये एक नो डाउट ये लास्ट सेशन नहीं होने वाला, ये तो हमारे इस चैनल का फर्स्ट लाइव सेशन होगा, ठीक है भाई, सीयूटी के लिए। तो सीधी सी बात है, आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी हम पहले शुरुआत करते हैं 50-50 क्वेश्चन से, देखते हैं आपका कॉन्सेप्ट कहाँ किस लेवल पर है, ठीक है। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी चीज़ों के सेशन होने वाले हैं। तो बस इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके लाइक वाइक कर देना, ठीक है। और इस वीडियो में लिख देना सीयूटी में फोड़ देंगे, ठीक है। सब बच्चे कमेंट सेक्शन लिख देना सीयूटी में फोड़ देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।